तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ नाज़रीन, खुदा खुदा करके पाकिस्तान में एक लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हुए, लेकिन इतने मुतनाज़ा हो गए कि कोई भी पार्टी जो है उस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बर्तरी तो थी, उस बर्तरी को जो है ले देकर जो है कम किया गया, लेकिन उसको कम करने के बावजूद कुछ ऐसे फड़े पड़ चुके हैं कि कोई भी आपस में चलने को तैयार नहीं है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जबरदस्ती जो अक्सरियत ली, उसके बाद हलफ बर्दारी भी हो गई, लेकिन यहां पर बात यह हो रही है कि आया उसके बावजूद फड्डे क्यों हैं। आज सिंध में जो था वो हलफ लेना था असेंबली में ब्रांच से और वो हलफ हो गया, लेकिन उसके खिलाफ, जी हाँ, उसके खिलाफ सिंध की तमाम छोटी बड़ी जमातें, जिनमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, जिनके सरबराह जो हैं पीर साहब पगारा हैं, और उसी के साथ जमीयत उलमा इस्लाम, जिसके सिंध में जो अमीर हैं वो मौलाना राशिद महमूद सुमरो हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा था कि सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया जाएगा और उस धरने का नतीजा ये होगा कि हम किसी भी मेंबर को जब तक धांधली की तहकीकात नहीं हो जाती हलफ नहीं उठाने देंगे। लेकिन आज हमने देखा कि मौलाना राशिद महमूद सुमरो को तो कराची में एंट्री ही नहीं होने दिया गया, उनको बहुत पीछे ही रोक लिया गया और रोकने के बाद उन पर पुलिस ने शेलिंग भी की। जी हाँ, ये वही सीन था जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ करता था, और जो उस वक्त के PDM के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उनकी गुफ्तगू जो है वो भी आप माजी की निकाल के देख सकते हैं कि वो किस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे। और फिर राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला थे, वो सबक सिखाने की बातें कर रहे थे, और ये बातें होती थी, बल्कि होती क्या थी, तहरीक इंसाफ को सबक सिखाए जाते थे। उनके मार्च पर जो था बुलेट जो थी वो बरसाई जाती थी, आंसू गैस के शेल बरसाए जाते थे, रबड़ बुलेट जो थी वो बरसाई जाती थी, जिनसे उनके दर्जनों कारकुनान जो थे वो जख्मी हुए, दर्जनों क्या सैकड़ों जख्मी हुए। कई ऐसे कारकुनान भी थे जो अपनी जान गंवा बैठे। यही सीन आज जो है सिंध में पीपल्स पार्टी ने मौलाना राशिद महमूद सुमरो के साथ किया, और इसी के साथ कुछ दीगर लोग जो थे जिनका ताल्लुक GDA से था, जमात इस्लामी से था, वो कराची में सिंध असेंबली के बाहर पहुंचे, तो उनको भी पुलिस ने उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया वो आज हम सुबह से मीडिया पर देख रहे हैं। औरतों को घसीटा गया, उनको बेआबरू किया गया। यह हमारी सियासत का एक ऐसा जुज बन चुका है कि जिसके बगैर शायद हर बंदा ये समझता है कि सियासत नामुकम्मल है, और हर ताकतवर यह समझता है कि मैं अपने हरीफ को जो है इसी ताकत के साथ जो है वो दबाऊंगा। जी हाँ, ये ताकत का मुजाहरा जो है यकीनन जो है वो नुकसानदायी साबित हुआ है। किसी के लिए भी ताकत का मुजाहरा जो है फायदेमंद साबित नहीं हुआ। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर समझता है, और हमने देखा कि वो 20 साल अफगानिस्तान में किस तरह से जलीलो ख्वार होकर अपनी ताकत के घमंड को जो था वो निस्तो नाबूद कर कर यहां से भाग निकला। और अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी ताकत का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अपोजिशन के साथ तो अभी से किया जा रहा है, अपोजिशन के अरकान को उठाया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई अभी भी वक्त है, आप दीगर पार्टीज में शमूलियत इख्तियार करें। और यहां तक है कि मियां असलम इकबाल जो है नामजद वजीर आला हैं, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्हें असेंबली में नहीं आने दिया जा रहा। उनके खिलाफ पूरे सूबे की पुलिस जो है वो भाग दौड़ कर रही है। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि आईनी इदारों की जिम्मेदारी क्या है। अगर पेशावर हाई कोर्ट किसी मुल्जिम को, जो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ, उसको अगर वो जमानत दे देती है, तो क्या पंजाब पुलिस जो है पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मानने को तैयार नहीं होगी? अगर यही मामला चलता रहा कि अदालतों का भी मजाक उड़ाया जाता रहा, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से अदालतों की नफी की जाती है, अदालतों का मजाक उड़ाया जाता है। यूं कह लीजिए कि जब पंजाब और KPK की असेंबली जो थी वो तहलील की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, लेकिन उसके बावजूद वहां पर इलेक्शन नहीं हो सके। लंबे अरसे तक एक गैर आईनी सेटअप जो था वो बैठा रहा। चूंकि आईनी सेटअप ने सिर्फ जो आया था निगरान सेटअप,
उसने 3 माह के लिए बैठा था, लेकिन वो 3 माह से लंबे अरसे तक बैठा रहा और उसी ने इलेक्शन भी करवाए। लेकिन बात ये आती है, ये इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब हुक्म दिया कि आप सदर के पास जाएं, तो फिर एक डेट तय हुई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो पहले तो सदर के पास जाने को तैयार नहीं थे। तो ये जो सियासत हमारी जिस डगर पे, जिस रुख पे चल पड़ी है, अभी ये समझ आ रहा है कि ये सिर्फ इंतकाम की सियासत होगी, एक दूसरे से इंतकाम लिया जाएगा। होता ये था माजी में कि हुकूमतें जो थी वो हुकूमत में जो नई हुकूमत आती थी वो दरगुजर कर कर आवाम की खिदमत का सोचती थी, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत की जो अभी हुकूमत बनने जा रही है, जिसको पहले से ही गुमान किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और दीगर छोटी मोटी पार्टियां जिस तरह मिलाकर अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाई थी, इसी तरह की हुकूमत बनेगी। और यह भी गुमान किया जा रहा था कि शायद फजलुर रहमान ही उसको दोबारा से लीड करें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बदल चुकी है। फजलुर रहमान एक अलग जो है साइड पर जाके बैठ चुके हैं और वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि धांधली हुई है और मुल्क की जो है तारीख की सबसे ज्यादा धांधली हुई है, इसके खिलाफ तहकीकात की जाए, लेकिन तहकीकात करने को कोई तैयार नहीं है। अगर कहीं बेजाब्तगी हुई है, कहीं गलती हुई है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो भाई उसका अजाला किए बगैर आप आगे चल पड़े हैं तो यकीनन इसका अंजाम तो कोई अच्छा नहीं होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो खवातीन की सीटें हैं, मखसूस सीटें, वो भी अलाट नहीं हुई। पार्टियों को इजलास बुला लिए गए और स्पीकर जो है उसकी इंतखाब होने जा रहे हैं और उसी के साथ जो है वजीर आला भी मुंतखब हो रहा है। तो भाई दीगर जो पार्टियां हैं या जितनी भी ऐवान में पार्टियां आई हैं, उनको खवातीन की मखसूस नशिस्तें या दीगर जो अकलियतों की नशिस्तें हैं, उनको मिलने के बाद जब कोरम पूरा होगा तो फिर ये काम होना चाहिए, लेकिन ये एडवांस में हो रहा है। और इस वक्त कौमी असम्बली के जो हुकूमत है उसमें हर कोई जो है वो पीछे पीछे अपनी कदम उठा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आईनी ओहदे लेना चाहती है, सदर का ओहदा और उसके अलावा स्पीकर का ओहदा और सेनेट चेयरमैन का ओहदा, लेकिन उसी के साथ वजीर आजम और वज़रा वो कहते हैं हम नहीं बनेंगे क्योंकि वो अवाम को जवाबदा होंगे और जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज देगी। और इसी के साथ एमक्यूएम का भी थोड़ा बहुत फड्डा चल रहा है। एमक्यूएम कह रही है कि हमारा जो हिस्सा है वो हमें कम मिल रहा है, हमें हिस्सा ज्यादा दिया जाए। तो ये आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो कोई ज्यादा अच्छी होती हुई नजर नहीं